प्रेगनेंसी एक ऐसा सफ़र है जहाँ कुछ चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर प्रॉब्लम्स और इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे की सेहत से संबंधित समस्याएं और आपकी सेहत से संबंधित समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक सावधानी के बारे में आज बता रही हूँ। पूरा वीडियो देखें, सीखें और अपना ख्याल रखें। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। ये वीडियो आपको एक क्लैरिफिकेशन देगा, एक कंफ्यूजन की क्लैरिटी देगा कि प्रेगनेंसी के अंदर पीनट्स एंड पीनट से बने हुए प्रोडक्ट्स, जैसे बहुत सारे आप बाहर से पीनट बटर यूज़ करते हैं, आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं, पीनट्स को स्नैकिंग में, मंचिंग में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या पीनट्स प्रेगनेंसी में सेफ हैं? इस पर कुछ क्लैरिटी आपको न्यूट्रिशन साइंस के अकॉर्डिंग में देना चाहूँगी। पीनट्स को अगर हम नट कहें तो ये टोटली गलत होगा, क्योंकि पीनट्स एक दलहन है, पल्सेस की कैटेगरी में आता है। ये किसी नट या ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन इसको एज ए नट ड्राई फ्रूट के साथ एसोसिएट करके अक्सर कंसीडर किया जाता है और इसको यूज़ भी किया जाता है रोस्टेड फॉर्म में। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे हेल्थ के लिए सूखे फॉर्म में इसको कंज्यूम करना। ये क्या क्या पॉसिबल रिस्क क्रिएट करता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत लोगों को देखा होगा, माइग्रेन है, लीवर प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं, सर दर्द बहुत रहता है, डकार बहुत आती है, एसिडिटी बहुत आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को प्रेगनेंसी में ये पैदा करता है। इसके अलावा पीनट्स एक हाई एलर्जन फूड है, और अगर माँ को या फैमिली हिस्ट्री में दोनों साइड से किसी को भी एलर्जी है, सफ़र करते हैं, या सीजनल एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी है, तो बच्चे के अंदर एलर्जी का रिस्क बढ़ सकता है अगर आप प्रेगनेंसी में पीनट्स को किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करती हैं। अगर आपको पीनट से एलर्जी है और आप पीनट्स यूज़ करती हैं तो आपको क्या ऐसे सिम्टम यूज़ करने चाहिए। ये इन जनरल भी एलर्जी सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि आपको छींक आना बिना रीज़न के, अचानक बहुत छींकें आना, स्किन पे रैशेस हो जाना, नोजिया होना और ब्रीथिंग इश्यूज होना। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में यूं भी पीनट्स को टोटल अवॉइड करना ही बेस्ट होता है, अगर आपको नहीं पता कि आपके फैमिली में एलर्जी की हिस्ट्री है या फिर नहीं है। और अगर आपको या आपके हस्बैंड को एलर्जी के इश्यूज हैं तो पूरी प्रेगनेंसी आप पीनट से दूर रहें। इसके बहुत हेल्दी सब्स्टिट्यूट में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा प्रॉब्लम जो पीनट्स क्रिएट करते हैं वो है डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट। ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं। पीनट्स नेचुरली ही डाइजेशन में हैवी होते हैं, तो ये ब्लोटिंग, एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं। और प्रेगनेंसी में डाइजेशन वैसे ही स्लो रहता है। इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है वो हार्मोन्स की वजह से स्लो होता है, तो खाना नेचुरल भी वैसे ही धीमे पचता है, स्लो हो जाता है डाइजेशन। ऐसे में गरिष्ठ या भारी भोजन करना, जैसे कि एक पीनट होता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। पीनट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अल्फा टॉक्सिन कंटामिनेशन का। पीनट्स की पुअर स्टोरेज की वजह से इसके अंदर फंगल ग्रोथ हो जाती है और इसको खाने से बच्चे को ग्रोथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रेगनेंसी में पीनट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, एलर्जिक रीजंस हैं, या फिर पीनट्स आपको लग रहा है कि जो घर में आया है उसमें कुछ स्मेल है, फंगल ग्रोथ उसके अंदर आपको मालूम चल रही है, तब आपको टोटली अवॉइड करना है। क्योंकि इंडिया का जो वेदर कंडीशन है उसमें इन्फेक्शंस बहुत जल्दी या फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी होते हैं, इसीलिए आपको पीनट्स को थोड़ा सा अवेयर रह के ही कंज्यूम करना है। पीनट से वेट गेन और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ता है। अगर आपका वेट अपर साइड है, हाई वेट है, ओबीस हैं, तब आपको पीनट्स यूज़ नहीं करना है, और ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क भी क्रिएट करता है। पीनट्स कैलोरी डेंस होते हैं। अगर आप 2 चम्मच पीनट्स बटर लेते हैं तो लगभग 190 कैलोरीज आप खा रहे हैं। तो जो हाई कैलोरी फूड होते हैं ये प्रेगनेंसी में डेंजर कैटेगरी में रखे जाते हैं। कैलोरी डेंस फूड नहीं खाने हैं, न्यूट्रिशन डेंस फूड खाने हैं आपको। थर्ड ट्रिमेस्टर में ये देखा गया है कि पीनट्स कंज्यूम करने पर फीमेल्स में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो सॉल्टेड पीनट्स हुए, पीनट चिक्की हुई, पीनट को आप ड्राई फ्रूट में, नमकीन में, मिक्सचर्स में मिक्स कर रहे हो, अपने ट्रायल मिक्स में मिक्स कर रहे हो, या फिर आप लड्डू वगैरह में यूज़ कर रहे हो, ग्राउंडनट ऑयल आप कुकिंग में यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा अवेयर हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कि इसके यूजेस के परिणाम शरीर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकते हैं। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, आपके अवेयरनेस के लिए है कि आपके पास हेल्दी और बेटर ऑप्शंस हैं। आप हेजलनट यूज़ कर सकते हैं, आप रोस्टेड काजू यूज़ कर सकती हैं,
आप ब्राज़ील नट्स थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकती हैं। आप आलमंड्स, रोस्टेड आलमंड जिनके छिलके उतार लिए आपने पहले ब्लांचिंग करके, फिर सॉल्ट करके उसको रोस्ट कर लिया है आपने, वो आलमंड आप यूज़ कर सकती हैं। दूसरे तरीके के नट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीनट्स एंड इसके ऑयल और इसके सभी प्रोडक्ट से आप थोड़ा अवेयर रहें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टे फिट।